वेलकम टू सुपर एकेडमी चैनल। मैं दीपा मैम एक बार फिर से आपके सामने ज्योग्राफी की क्लासेस लेके आई हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक है भारत के भौगोलिक प्रदेश। हमारा न्यू टॉपिक है भारत के भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 भौगोलिक विशेषताओं में बांटा गया है। नंबर 1, उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी मैदान, पर्वतीय मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन भागों के आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि भारत को 6 भौगोलिक भागों में कैसे कैसे बांटा गया है। अब देखिए भारत के 6 भौगोलिक प्रदेश, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत को 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वत, उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार, रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब हम आते हैं फर्स्ट नंबर पे उत्तरी पर्वतीय। उत्तर पर्वतीय मैदानों को भी हमने 3 भागों में डिवाइड करा है। कितने भागों में डिवाइड करा है? इसको 3 भागों में डिवाइड करा है। हिमालय, ट्रांस हिमालय एंड पूर्वी हिमालय। हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वी हिमालय। अब हिमालय को हमने भी 3 भागों में विभाजित करा है। हिमालय को भी 3 भागों में विभाजित करा गया है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक पर्वत श्रेणियों में विभाजित करा है। फिर ट्रांस हिमालय को हमने जास्कर श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में और काराकोरम श्रेणी में विभाजित करा है। ऐसे ही पूर्वी हिमालय को हमने विभाजित करा है मिशिमी श्रेणी में, पटकोई श्रेणी में, गारो श्रेणी में और मिजो श्रेणी में। ये सभी ना पर्वत श्रेणियों में विभाजित करी गई है। अब आते हैं हम उत्तरी मैदान। अब भारत के उत्तरी मैदान है आपका सिंधु नदी घाटी, गंगा नदी घाटी और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। इन तीनों के ही आधार पे हमने भारत को 3 नदियों के आधार पर विभाजित करा गया है। प्रायद्वीपीय पठार। अब नंबर 3 पे आते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्रायद्वीपीय क्या होता है। जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ भाग होता है उसे प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। इसको हमने 2 भागों में विभाजित करा है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि को हमने 2 भागों में विभाजित करा गया है, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। मध्य उच्च भूमि को हमने 2 भागों में विभाजित करा गया है, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। ऐसे ही हमने दक्कन का पठार को भी 2 भागों में विभाजित करा गया है, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इसी तरीके से रेगिस्तान जो आपके भारत का रेगिस्तान है, इधर आपको पश्चिम में मिलेगा थार रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान। इसके बाद में आ जाते हैं हम तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान जो आपको मैंने बताया था, प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला स्ट्रक्चर होता है, तो ये तटीय मैदान होते हैं। इसको भी हमने 2 भागों में विभाजित करा गया है, पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय। अब पश्चिमी तटीय को कावेरी नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के भाग में हमने विभाजित करा है। पूर्वी घाट को महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के आधार पे हमने आपका पूर्वी घाट को विभाजित करा है। अब आ जाते हैं हम लास्ट एंड ये नेक्स्ट है आपका द्वीप समूह। अब भारत के द्वीप समूह, भारत के 2 द्वीप समूह में हमने भारत को विभाजित करा है। नंबर 1 अंडमान निकोबार, ये आपका पूर्व में है, एंड लक्षद्वीप ये आपका पश्चिम में है। अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और लक्षद्वीप आपका अरब सागर में पड़ता है। ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिएगा। ये भारत के 6 भौगोलिक प्रदेश है। भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। आपको मैंने बता दिया, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपको। पर्वतों के आधार पर उत्तरी मैदान जो नदियों के आधार पर बांटा गया है, प्रायद्वीपीय पठार के आधार पर बांटा गया है, रेगिस्तान के आधार पर बांटा गया, तटीय मैदानों के आधार पर बांटा गया है और आपके द्वीप समूह के आधार। अब द्वीप समूह, प्रायद्वीप और द्वीप में भी अंतर होता है। प्रायद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा होता है और द्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। अब हमने जैसे कि मैंने बताया आपको पर्वत के आधार पे जो हमने बांटा था, तो फर्स्ट नंबर पे लाते हैं हम हिमालय या ट्रांस हिमालय श्रृंखलाएं। हिमालय और ट्रांस हिमालय श्रृंखलाएं
इसका अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ट्रांस हिमालय को कहते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में काराकोरम, लद्दाख और जास्का पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है ट्रांस हिमालय में? काराकोरम, लद्दाख और जास्का पर्वत श्रेणियां। स्थिति मान हिमालय के उत्तर में पाया जाता है। किसके उत्तर में पाया जाता है? मान हिमालय के उत्तर में पाया जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में पाया जाता है। हिमालय से बहुत पहले जुरासिक, और ये याद रखिएगा कि जुरासिक और क्रेटेशियस काल के बीच में इसका उत्थान हुआ था। किसका उत्थान हुआ था? ट्रांस हिमालय का। जुरासिक और क्रेटेशियस काल के बीच में इसका उत्थान हुआ था। भौगोलिक रूप से यह हिमालय का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाता है कौन सा भाग हिमालय का नहीं है, तो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। अब आगे देखते हैं हम। गॉडविन ऑस्टेन काराकोरम विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तथा भारतीय संघ की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रृंखला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। लेकिन जो भारत में है, भारत में प्रेजेंट है, वो कौन सी है? काराकोरम श्रृंखला। क्योंकि एवरेस्ट नेपाल में है, काराकोरम अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाए, इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होना कि हिमालय की आती है तो एवरेस्ट है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो काराकोरम श्रृंखला है। ये कौन सी है? हाँ, गॉडविन ऑस्टेन K2 जिसे बोलते हैं K2, ये काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। लंबाई पूर्व पश्चिमी दिशा में 1000 किलोमीटर का विस्तार है। इसका पूर्व से पश्चिम की दिशा में 1000 किलोमीटर का विस्तार है। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से 5000 की ऊंचाई पर, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। औसत चौड़ाई कितनी है? 40 किलोमीटर से 225 किलोमीटर तक। औसत चौड़ाई कितनी है? 40 किलोमीटर से 225 किलोमीटर तक। सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, जो इसी में ही है काराकोरम श्रेणी में। जो सियाचिन ग्लेशियर है वह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी श्रेणी में है, तो वो आपको कौन सी श्रेणी में है? वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बाल्टोरा ग्लेशियर काराकोरम श्रृंखला में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। काराकोरम श्रृंखला में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बाल्टोरा ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। काराकोरम दर्रा 5000 मीटर की औसत चौड़ाई पर स्थित जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हिमालय के काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है। किस किस के मध्य स्थित है ये? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हिमालय के काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, ये काराकोरम श्रेणी भारत में ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी, जो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? वो काराकोरम श्रेणी है। कृष्णागिरी श्रेणी भी कहा जाता है इसे। कौन सी श्रेणी कहा जाता है? अन्य किस नाम से बोलते हैं इसे? कृष्णागिरी श्रेणी भी कहा जाता है। पामीर से पूर्व में लगभग 800 मीटर तक फैला हुआ है। जो पामीर का पठार है उससे पूर्व में लगभग 800 मीटर तक फैला हुआ है। औसत चौड़ाई कितनी है? ये 5500 मीटर या इससे अधिक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले अभी हमने पढ़ी काराकोरम श्रेणी, अब हमने सेकंड नंबर पे पढ़ रहे हैं हम लद्दाख श्रेणी। ये किस श्रेणी के भाग है? ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। किसके भाग है? ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी किसके उत्तर में स्थित है? जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। उच्चतम बिंदु लद्दाख श्रेणी का उच्चतम बिंदु कौन सा? राकापोस है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। हो गया ये आपका जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। उच्चतम बिंदु इसका राकापोस है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है।
लेह के उत्तर में स्थित है। और यह कहां पे स्थित है? लेह के उत्तर में स्थित है। क्या? राकापोस। तिब्बत में कैलाश श्रेणी में मिल जाती है। और तिब्बत में कहां मिल जाती है? ये कैलाश श्रेणी में मिल जाती है। महत्वपूर्ण दर्रे, अब इसमें लद्दाख श्रेणी में महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से? खारदुल्ला दर्रा और दिगार दर्रा। नंबर 3 अब हम पढ़ते हैं अभी हमने 2 श्रेणी पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? काराकोरम श्रेणी पढ़ी और फिर पढ़ी हमने लद्दाख श्रेणी। अब नंबर 3 हम पढ़ते हैं जास्कर श्रेणी, जिसको अभी मैंने आपको बताया था ना कि ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में विभाजित कराया। तो नंबर 3 है आपकी ये सॉरी जास्कर श्रेणी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? जास्कर श्रेणी लद्दाख में, जो अब ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख को जास्कर से अलग करती है। जास्कर श्रेणी किसको अलग करती है? लद्दाख को जास्कर से अलग करती है। औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर है। लद्दाख और जास्कर को मानसून से बचाने के लिए एक जलवायु बाधा के रूप में कार्य करता है। लद्दाख और जास्कर को मानसून से बचाने के लिए एक जलवायु बाधा के रूप में कार्य करता है। गर्मियों में गर्म और शुष्क जलवायु ये प्रदान करता है। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं इसका? जोजिला दर्रा और मार्बल दर्रा, ये 2 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? मार्बल दर्रा और जोजिला दर्रा। प्रमुख नदियां हानले नदी, खुराना नदी, जास्कर नदी, सूरू नदी, सिंधु और सिजो नदी, ये किसकी कौन सी श्रेणी में आती है? जास्कर श्रेणी में ये प्रमुख नदियां हैं। अब ये हमने ट्रांस हिमालय हो गया आपका। फिर हम करते हैं कैलाश श्रेणी। लद्दाख श्रृंखला की उप शाखा है। कि कैलाश श्रेणी किसकी उप शाखा है? ये क्वेश्चन भी बन के आ जाता है कि लद्दाख श्रृंखला किसकी उप शाखा है? तो ये कैलाश श्रेणी की उप शाखा है। सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर्वत, सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर्वत, ये कितनी है? 6714 मीटर है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलानों से होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है वो कैलाश श्रेणी से होता है। नेक्स्ट है आपका लद्दाख पठार, जिसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं। एक मरुस्थल था आपका पश्चिम में का रेगिस्तान में थार मरुस्थल था, और एक शीत मरुस्थल भी है। शीत मरुस्थल कहाँ पे? लद्दाख पठार में है। काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पे स्थित है ये? काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। सोडा मैदान, अक्साई चीन, लिंग जी तंग, देवासंग मैदान और चांग चेमो कई मैदानों और पहाड़ों में विच्छेदित है। किस किस में विच्छेदित है ये? सोडा मैदान में, अक्साई में, चिनलिंग जी में है, तंग देवा संग मैदान है ये। अरे कहाँ गया? हो गया। चांग चेमो कई मैदानों और पहाड़ों में ये विच्छेदित है। क्या है? लद्दाख पठार। उत्तर पश्चिमी भाग देवसई पर्वत ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंत का प्रतीक है। कौन सा? आपका ये बोला जाए कि ट्रांस हिमालय के अंत का प्रतीक क्या है? तो देवसई पर्वत। क्या है? देवसई पर्वत ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंत का प्रतीक है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहां तक ये ट्रांस हिमालय करा दिया है। तो ट्रांस हिमालय को मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। एक बार ये रिपीट मैं कर देती हूँ आपको सारा। ट्रांस हिमालय
ठीक है। ट्रांस हिमालय यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रांस हिमालय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें वनस्पतियों का अभाव होता है। क्या? ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव होता है, यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका अधिकांश भाग मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसका अधिकांश भाग कहाँ पे है? तिब्बत में है। देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैप बना देती हूँ, ऐसी रफली सा। तिब्बत इधर आ गया, तो इसका सर्वाधिक भाग कहाँ पे है? तिब्बत में है, तो इसलिए ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कह देते हैं। क्वेश्चन ये भी बन के आ जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में कराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां स्थित है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां स्थित है? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां स्थित है। मान हिमालय के उत्तर में पाया जाता है। हिमालय से बहुत पहले जुरासिक और क्रेटेशियस काल के बीच में इसका उत्थान हो चुका था। भौगोलिक रूप से यह हिमालय का भाग नहीं है। क्या? भौगोलिक रूप से यह हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय का भाग ये इसलिए नहीं है कि हिमालय का जो उत्थान हुआ है वो बाद में हुआ, और ट्रांस हिमालय का उत्थान पहले ही हो चुका है। ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहा जाता है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? एवरेस्ट है। ठीक है। भारतीय संघ की सबसे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, लेकिन भारतीय संघ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है आपकी K2, जो कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। लंबाई कितने? 1000 किलोमीटर का विस्तार है इसका। समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर से 225 किलोमीटर है। सियाचिन ग्लेशियर इसी श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। यह एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। बालाटोर ग्लेशियर कराकोरम श्रृंखला में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कराकोरम दर्रा 5000 की औसत ऊंचाई पर स्थित है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख क्षेत्र से अलग करती है। कराकोरम श्रेणी भारत में ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। कृष्णगिरी श्रेणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पामीर से पूर्व में लगभग यह 800 मीटर तक फैला हुआ है। औसत ऊंचाई इसकी 5500 मीटर है या इससे भी अधिक है। नंबर 2 लद्दाख श्रेणी। कौन सा है? लद्दाख श्रेणी जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी कहां पे स्थित है? जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। उच्चतम बिंदु लद्दाख श्रेणी का जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है, लेकिन उच्चतम बिंदु इसका क्या है? राकापोस। क्या है? राकापोस विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। क्या है? विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। देखो मैं बताती हूं। राकापोस किसमें है? ये लद्दाख श्रेणी में है। तीव्र ढलान वाली ये श्रेणी ऐसे है, तो तीव्र ढलान हो गया। तो यह राकापोस विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। लेह के उत्तर में यह स्थित है। कहां पे स्थित है? यह लेह के उत्तर में स्थित है। तिब्बत में कैलाश श्रेणी में मिल जाती है, और तिब्बत में यह कैलाश श्रेणी में मिल जाती है। महत्वपूर्ण दर्रे, इसमें कौन कौन से दर्रे हैं? दिंगरला और खारदुंगला। अब आती है आपकी नंबर 3 जास्कर श्रेणी। कौन सी है? जास्कर श्रेणी। अभी मैंने आपको बताया ना ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में विभाजित करा गया, तो उसकी 3rd नंबर की श्रेणी है जास्कर श्रेणी, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। कहां पे स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को जास्कर से अलग करती है। जास्कर श्रेणी लद्दाख को जास्कर से अलग करती है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। लद्दाख और जास्कर को मानसून से बचाने के लिए, लद्दाख और जास्कर को मानसून से बचाने के लिए जलवायु बाधा के रूप में कार्य करती है। जब मैं आपको जलवायु पढ़ाऊंगी मैं तब आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी, लद्दाख और जास्कर को मानसून से कैसे बचाती है ये श्रेणी। ठीक है। गर्मियों में गर्म और शुष्क जलवायु है। प्रमुख दर्रे इसके मार्बल दर्रा और जोजिला दर्रा है। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? मार्बल दर्रा और जोजिला दर्रा है। प्रमुख नदियां हांगले नदी है, खुराना नदी है, जास्कर नदी है, सुरू नदी और सिंधु
और सिजो नदी है। नेक्स्ट है आपकी कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रृंखला की उपशाखा है। कैलाश श्रेणी क्या है? लद्दाख श्रृंखला की उपशाखा है। सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर्वत है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के उत्तर ढलानों से होता है। सिंधु नदी ये कहाँ पे है? ये तिब्बत में है स्थित है, और ये सिंधु नदी का उद्गम स्थान भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका लद्दाख पठार, कहाँ पे है ये? काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। लद्दाख पठार कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शीत मरुस्थल भी कहते हैं। जो यहाँ की जलवायु है वो कैसी है? बहुत शीत है, बहुत ठंडी है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं। सोडा मैदान, अक्साई चिन, लिंगजी, तंग, देवासंग मैदान और चांगचेमो कई मैदानों और पर्वतों में इसे विच्छेदित करा गया है। उत्तर पश्चिमी भाग देवसाई पर्वत ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंत का प्रतीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पर्वत ट्रांस हिमालय का अंत का प्रतीक है। तो कौन सा पर्वत है ये? देवसाई पर्वत ट्रांस हिमालय का अंत का प्रतीक है। ये आपको ट्रांस हिमालय यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया, जिसमें मैंने ट्रांस हिमालय में देखो आपको मैंने क्या क्या चीजें बताई कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी परे है। ठीक है, हिमालय का कोई पार्ट नहीं है, उसको हिमालय में हम काउंट नहीं करते हैं। और ट्रांस हिमालय को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करा गया है। कौन कौन सी वो प्रमुख श्रेणियां? काराकोरम है, जास्कर है और लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, अब मैंने तीनों श्रेणियों के बारे में भी आपको बता दिया है। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे दीर्घ हिमालय, जो आपकी नेक्स्ट PDF में आपको मिलेगी।